अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो नमाज के मुताल्लिक़ है और नमाज में भी बिलखुसूस नियत के मुताल्लिक़ है। दोस्तों, आपको मालूम है नमाज एक अहम इबादत है। नमाज इस्लाम का दूसरा बड़ा और अहम रुकन है। नमाज सरापा बंदगी है। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब को हासिल करने का ज़रिया है। नमाज तहारत और पाकीज़गी का ज़रिया है। नमाज के बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल भी हैं। कुरान में भी बयान हुए हैं, अहादीस में भी बयान हुए हैं, आप उलमाए कराम से सुनते भी रहते हैं। इसी तरह नमाज छोड़ने पर वईदें भी हैं, सख्त सज़ाएँ भी हैं, जिनका ज़िक्र कुरान में भी है, जिनका ज़िक्र हदीस में भी है। लेकिन मेरा आज का मौजू ये नहीं है। मैं फ़वाइद और फ़ज़ाइल नहीं बयान करूँगा, बल्कि मैं आपको नमाज शुरू करने से पहले जो नियत का होना ज़रूरी है, इस नियत के मुताल्लिक़ जो हमारे आम नमाजी हज़रात, मुसलमान हज़रात मुख्तलिफ़ किस्म के इश्कालात का शिकार हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वसाविस का शिकार हैं। मेरा आज का मौजू इसी नियत के मुताल्लिक़ है। दोस्तों, नमाज के शुरू करने से पहले कई चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिनको शरैत नमाज भी कहा जाता है। आपने उलमाए कराम से सुना भी होगा। अगर नमाजी बेवुज़ू है तो सबसे पहले वुज़ू करे। अगर उसको गुस्ल की ज़रूरत है तो गुस्ल करे। नमाजी के कपड़े पाक हों, उसका बदन पाक हो। इसी तरह जिस जगह पर वो नमाज़ पढ़ने का इरादा रखता है वो जगह पाक हो। और नमाज शुरू करते वक्त उसका रुख, उसका मुँह क़िबला की तरफ हो। इसी तरह सतर का छुपाना भी उसके लिए ज़रूरी है। और नमाज शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर कहने से पहले नियत का होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये नियत क्या चीज़ है, नियत किस तरह करनी चाहिए, नियत का तरीका क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे नमाजी भी हैं, जब वो नमाज की नियत करते हैं तो इमाम सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता है, तब जाके उनकी नियत मुकम्मल होती है, वो अल्लाहु अकबर कहते हैं। इसी तरह वो तकबीर तारीमा की शहादत और सवाब से महरूम हो जाते हैं। इसी तरह कुछ नमाजी ऐसे भी हैं, जब एक मरतबा नमाज शुरू करते हैं तो दोबारा सलाम फेरते हैं जल्दी से, फिर दोबारा नियत करते हैं, तब जाके वो कहते हैं कि हमारी नमाज पहली दफ़ा हमसे नियत ठीक तरीके से नहीं हुई। तो दोस्तों, ये नियत क्या चीज़ है, नियत का तरीका क्या है, तो ये बात याद रखें। कुरान और हदीस में किसी जगह पर भी नियत के लिए ख़ास अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नाजिल नहीं हुए। अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पर भी ये नहीं फरमाया कि अगर इन अल्फाज के साथ नियत करोगे तो नमाज दुरुस्त होगी, वरना नमाज ठीक नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये भी याद रखें, नियत अल्फाज का नाम नहीं है। अल्फाज को नियत नहीं कहा जा सकता, बल्कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल के अंदर किसी चीज़ का पुख्ता इरादा, ये नियत है। तो नियत अल्फाज का नाम नहीं, नियत दिल के इरादे का नाम है। अब ये बात कि नमाज शुरू करते वक्त नियत कब करनी चाहिए, तो दोस्तों, दिल का इरादा नमाज पढ़ने के लिए ये अल्लाहु अकबर कहने से पहले ज़रूरी है। अगर किसी ने अल्लाहु अकबर पहले कह दिया, नियत बाद में की, तो ऐसे बंदे की नमाज नहीं होगी। अब आखिरी बात कि नियत का तरीका क्या है। नियत जब दिल के इरादे को कहते हैं तो नमाज किस तरह शुरू करनी चाहिए, तो दोस्तों, नमाज शुरू करने से पहले आप दिल के अंदर ये पक्का और पुख्ता इरादा कर लें कि मैं खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए फ़लाँ वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ। मसलन असर है, मसलन ज़ुहर है, मग़रिब है, इशा है, फजर है। तो दिल से ये पुख्ता और पक्का इरादा करना कि मैं खालिस अल्लाह पाक की रज़ा के लिए फ़लाँ वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हूँ, ये नियत है। अगर आप इमाम के पीछे ये नमाज अदा कर रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो दिल में ये इरादा कर लें कि मैं फ़लाँ वक्त की जो फ़र्ज़ नमाज है, मसलन ज़ुहर है, असर है, मग़रिब है, वो इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ।
तो ये अल्फाज भी ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल में इरादा कर लेना। अगर कोई बंदा ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करता है तब भी दुरुस्त है, ताकि उसका दिल मज़ीद मुतमईन हो जाए। अगर एक बंदे ने दिल में पुख्ता इरादा किया कि मैं फ़र्ज़ नमाज ज़ोहर की और आज के ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसकी ज़बान से ज़ोहर की बजाय असर का लफ्ज़ निकल गया, जबकि दिल में पक्का इरादा ज़ोहर का था, तो ऐसे बंदे की नमाज 100% दुरुस्त है। उसको दोबारा नमाज तोड़ने की ज़रूरत कतई नहीं है। इसी तरह आपको मालूम है ज़ोहर की 4 रकतें हैं फ़र्ज़ की, और उसने दिल में भी 4 रकतों का इरादा किया, लेकिन उसकी ज़बान से बजाय 4 के 6 का लफ्ज़ निकल गया, या कोई और रकात का 3 का लफ्ज़ निकल गया, 2 का निकल गया, तब भी उसकी नमाज दुरुस्त है। उसकी नमाज में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, उसको पूरे का पूरा सवाब मिलेगा। दोबारा नमाज तोड़कर दोबारा नियत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों नियत दिल का इरादा है। हर नमाज शुरू करने से पहले दिल में ये पक्का इरादा कर लें कि मैं आज की ज़ोहर फ़र्ज़, आज की असर फ़र्ज़, मगरिब, इशा, यानी जिस दिन की भी है वो पढ़ रहा हूँ। बस यही नियत है। यही नियत कह कर अल्लाहु अकबर कह लें, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि नियत के मुतालिक जो आपके इश्कालात थे वो इंशाअल्लाह हल हो गए होंगे। मज़ीद भी अगर आप कोई सवालात हमसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।